अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली और कैसी गुजर रही है आप लोगों की लाइफ? मेरी लाइफ तो आप लोगों के सामने बहुत मज़ेदार, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। कश्मीर आई हुई हूँ, मतलब गर्मी की तो फील ही नहीं आ रही, इतनी ठंड में मेरी लाइफ गुजर रही है ना कि लग ही नहीं रहा कि गर्मी आ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी ठंड ही है, और कश्मीर में तो बिल्कुल ऐसे ठंड हुई है जैसे सर्दियों में ठंड नहीं होती, जैसे दिसंबर जनवरी में ठंड होती है वैसे ही फील आ रही है। ठंड में तो हम लोग यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि ना ठंड ठंड में यहाँ से मतलब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो पिंडी चले जाते हैं ठंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो मतलब अभी जब हम यहाँ पे आए हैं ऐसा ही लग रहा है जैसे सही वाली सर्दियाँ नहीं होती वो वाला मौसम चल रहा है। तो बस आपको पता था कि मैं अम्मा के नानके गई हुई थी, 2 दिन वहाँ पर स्टे किया था, और थर्ड डे हम लोग वापस आ रहे थे। सुबह का टाइम था, नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे। तकरीबन 9 बजे का या 9:30 बजे का टाइम था। तो फिर हम वहाँ से निकल गए थे, थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे थे, गाड़ी का वेट किया था, और फाइनली हमें गाड़ी मिल चुकी थी। जब हम गाड़ी में बैठ गए थे उस टाइम फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, और इतनी कोई स्मोक थी कि नज़र ही नहीं आ रहा था कि सामने वाली साइड पर भी कोई है, कोई घर है या क्या है, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो तकरीबन 30 to 40 मिनट की ड्राइव थी। हमें जो मेन बाज़ार है हमारा रावलाकोट, वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। वैसे मैं अपने अंदाज़े से कह रही हूँ, इतने ही लगते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते होंगे। तो बस फिर रावलाकोट में हमारी कज़न का घर था, फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। हमने कहा उससे भी मिल लेते हैं, उसके घर थोड़ी चाय शाय पी लेते हैं। तो वहाँ पर हम गए थे, तो उसने चाय नहीं बल्कि खाने का अहतमाम कर लिया था, और उसने बना रही थी वो चिकन कढ़ाई, और साथ वो बना रही थी चिकन बिरयानी और चटनी सैलेड, और इस तरह से ना मतलब बड़ा अहतमाम कर लिया था उसने। और ये राइस वो बॉईल कर रही थी, तो इसमें कुछ मसाले उसने ऐड किए थे, साबुत धनिया, ज़ीरा और काले मिर्च ऐड कर दिए थे। और दूसरी तरफ वो बना रही थी बिरयानी के लिए मसाला। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग मेरे ट्रैवल व्लॉग देख देख के तंग हो रहे होंगे, कह रहे होंगे बस ये हमें ट्रैवल व्लॉग दिखाती रहती है, क्योंकि जब मैं घर में होती हूँ तो फिर आप लोगों को मेरे किचन के व्लॉग देखने को मिलते हैं। तो आजकल मैं कश्मीर में आई हूँ तो आप लोगों को इसी तरह के व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं उसके घर वो खाना बना रही है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ, कि उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो जो प्याज उसने डाला था उसको उसने अच्छा खासा ब्राउन किया, मतलब इतना ब्राउन किया कि वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा था मुझे। फिर उसने ना उसमें टमाटर की क्यूरी ऐड कर दी थी, और कुछ बेसिक मसाले, 2 टीस्पून उसने हल्दी ऐड की दी थी, 2 टेबलस्पून उसने रेड चिली ऐड कर दी थी, और जो नमक था वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया था। और एक उसने मसाला अपने घर में बना के रखा हुआ है, कुछ मसालों को मिक्स करके ना, वो वाला मसाला भी उसने ऐड कर दिया था। पता नहीं मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा सांस क्यों फूल रहा है, और ना सर्दी की वजह से हल्का हल्का फ्लू भी लग रहा है। और थोड़ा सा उसने बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया था, और सारे मसाले अच्छे से पकाने के बाद जब ऑयल ऊपर आ चुका था, फिर उसने अपनी जो चिकन थी वो ऐड कर दी थी। और चिकन ऐड करने के बाद उसने इसको कवर अप कर लिया था, तकरीबन 20-25 मिनट्स के लिए उसने कवर कर दिया था, ताकि चिकन जो है वो हमारी अच्छी तरह से गल जाए और मसाला उसमें शामिल हो जाए अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ उसने रखा हुआ था चावल बॉईल होने के लिए, चावलों को रखा हुआ था। और जो ये सिलेंडर की गैस होती है ना, इसमें कोई चीज़ पकाओ तो कोई वैसी जैसे हम लोग मतलब बाकी दूसरी वाली गैस में बनाते हैं या लकड़ियों पे बनाते हैं, जिस तरह से आवाज़ आती है ना खाने की, सी 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 आवाज़ आती है, वैसे सिलेंडर पे तो कोई फील ही नहीं आ रही थी। मतलब अच्छी तरह से चावल बॉयल भी नहीं, चावलों के बबल्स भी नहीं बन रहे थे। वो साथ चावल भी चेक कर रही थी, और साथ साथ उसने मसाला भी रखा हुआ था। और मसाला जब चावल उसके जो है 90% उसने बना लिए थे, वो फिर उतारने के बाद वो उसने चिकन कढ़ाई बना रही थी, क्योंकि मेरी नानो और मेरी अम्मा और मेरे मामू वो मसाले वाले चावल नहीं खाते ना, तो इसलिए उनके लिए वो अलग से कढ़ाई बना रही थी। तो उसने प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा था। तो दूसरी तरफ जो उसकी कढ़ाई थी, बिरयानी थी, उसका मसाला जो था वो उसको फ्राई कर रही थी, ताकि वो ऑयल जो है वो अच्छी तरह से अलग हो जाए। और फिर उसके बाद वो अपनी बिरयानी को तय लगा रही थी, ताकि वो दम पर रख दे, और दूसरी तरफ वो अपनी जो कढ़ाई है उसको भी अच्छी तरह से बना ले। तो मुझे बिरयानी बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम लगता है वो ये लगता है कि तय लगाना, क्योंकि बड़ा गंद पड़ जाता है। तय लगाते हैं ना जब आप, बड़ा गंद पड़ जाता है। मेरा दिल चाहता होता कि बस नीचे मसाला ऊपर चावल डाल के ना उनको दम लगा लो, लेकिन अच्छे से तभी लगती है जब आप बिरयानी की 2-3 तय लगाते हो ना, फिर मज़े की लगती है। तो मैं अपने घर में ना वैसे इतनी ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी नहीं बनाती, क्योंकि मेरी अम्मा नहीं खाती, लेकिन आज उसके घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी थी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार। जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है। इतने झटपट से उसने खाना बनाया, पता ही नहीं चला। हमारी मतलब पूरी फैमिली में ना ये बड़े तेज़ खाना बनाती है, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा होता है ना कि फैमिली में किसी के, हाँ, कोई एक ऐसा होता है जिसके हाथ में बड़ा टेस्ट होता है,
तो ये इसका शुमार उन औरतों में होता है। तो तय लगाने के बाद फिर ऊपर उसने गार्निश कर लिया था, कुछ हरी मिर्चें और कुछ खीरा और कुछ इस तरह की चीज़ें उसने डाल के उसको दम दे दी था। और दूसरी तरफ जो उसकी कढ़ाई थी उसने थोड़ा सा प्याज को पकाया था, ब्राउन नहीं किया था, जस्ट पकाया था। पकाने के बाद उसने निकाल के जो उसकी ग्राइंडर का जग था उसमें डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट भी, और 2 टमाटर भी डाल दिए थे। तो ये वाली रेसिपी मैंने पहली बार देखी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। मैंने इस तरह से कभी भी खाना नहीं बनाया। तो जो उसकी देगची थी उसने थोड़ा सा उसमें और ऑयल ऐड किया था और उसमें चिकन ऐड कर दिया था। और दूसरी तरफ उसने जो प्याज टमाटर और लहसुन अदरक लिया था उसको ग्राइंड कर दिया था, और ग्राइंड करने के बाद उसने अपने चिकन में इसको ऐड कर दिया था। यानी कि ये कोई नई रेसिपी थी। प्याज को पहले थोड़ा सा पकाओ, फिर उसको ग्राइंड कर दो और फिर उसमें अपनी जो चिकन है उसमें ऐड कर दो। फिर उसने कुछ मसाले इसमें क्या ऐड किए थे, थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी थी और नमक ऐड कर दिया था। इसके अलावा उसने कोई मसाले ऐड नहीं किए थे, क्योंकि ये फिर वो बना रही थी नानों के लिए, मामू के लिए, तो इसने इसमें ना स्पाइसेस कम डाले थे। दूसरी तरफ वो अपने चावलों को देख रही थी, हिलाकर के मेरे चावल अच्छे से दम हो चुके हैं। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद चावलों को चेक कर रही थी कि थोड़ी सी ना इसमें अगर कसर रह गई हो तो मैं इसको अगेन दम दे देती हूँ। थोड़े से चावल अभी ऐसा लग रहा था कि अच्छी तरह से दम नहीं हुए। फिर मिक्स करने के बाद उसने दोबारा से इनको कवर कर दिया था। वैसे मुझे बिरयानी में ना आधे वाइट और आधे मसाले वाले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह के चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जब तक उसकी चिकन पकती हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रही थी। कभी अंदर जाके रूम में बैठ जाती थी बातें करने के लिए। फिर वो अपनी चीज़ें भी दिखा रही थी, ईद की शॉपिंग जो उसने की थी। तो फिर साथ ही फ्राई कर रही थी वो अपनी चिकन को। और चिकन जो है इसकी फ्राई हो चुकी थी, ऑयल बिल्कुल साइड पे आ चुका था अच्छी तरह से। और चिकन का जो उसने कढ़ाई बनाई थी वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। बस सारा जो खाना तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगा होगा बनाते हुए, लेकिन बहुत जल्दी में उसने खाना बनाया था। और जो बाकी कज़न्स ना वो भी उसकी हेल्प कर रही थी। फिर दस्तरखान उसने रेडी कर लिया था, सारे बैठ गए थे। और सैलेड भी था, चटनी भी थी, बिरयानी भी थी, कढ़ाई भी थी, चपातियाँ भी थी। कोक जो है वो बाद में मिली थी, क्योंकि पहले याद नहीं रहा था कि कोक भी लाई हुई है। फिर खाना अच्छे से खाने के बाद बहुत मज़े का खाना था और पेट भर के खाया था। फिर उसने मज़ेदार सी चाय बनाई थी, सही स्ट्रॉन्ग चाय नहीं होती, चाय भी बड़े मज़े की बनाती है वो। तो वो चाय पीने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और रावलाकोट से नानो के गाँव तक आने के तकरीबन 30 मिनट्स लगते हैं, मेरे ख्याल से 30 लगते होंगे। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जब हम उसके घर बैठे हुए थे तब इतनी तेज़ कोई बारिश थी। तो अब जब हम उसके घर से बाहर निकल गए फिर हल्की हल्की धूप आ गई थी। मतलब यहाँ पे धूप लगते हुए और बारिश लगते हुए बिल्कुल पता नहीं चलता। मतलब धूप भी एकदम से लग जाती है, बारिश भी एकदम से लग जाती है, लेकिन अल्लाह ताला के काम है। बारिश भी तो अल्लाह ताला की रहमत है ना। बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाए। तो बस वहाँ से हम लोग निकल गए थे और अब घर की तरफ, नानों के घर की तरफ आ रहे थे। तो बस जो दिन मैंने वहाँ पर गुजारे थे बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छे दिन गुजारे थे। तो मतलब मुझे यहाँ पर इतनी ठंड लगती है ना, मैं तो अपनी अम्मा को ये कह रही हूँ कि वापस चलें, घर की तरफ चलें। अम्मा कह रही नहीं बाय में, तो थोड़े से दिन एंजॉय करके फिर वापस जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना बाज़ार भी दिखा रही थी। नहीं, बाज़ार तो भी मतलब प्रॉपर से नहीं दिखा रही थी, मैं कह रही थी कि मैं एक व्लॉग बनाऊँगी जिससे मैं आप लोगों को अपना बाज़ार, रावलाकोट का जो बाज़ार है ना वो दिखाऊँगी। इंशाल्लाह एक व्लॉग आएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा रावलाकोट का बाज़ार। अच्छा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों में से किसका दिल चाहता है कि आप लोग कश्मीर आएँ। और ये भी कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोगों में से कौन कौन कश्मीर से बिलोंग करता है। तो कमेंट्स करके भी बताया करेंगे आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें। बस ये ग्रीनरी मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। पिंडी थोड़ी है कि आप लोगों को बाज़ार दिखाऊं। आप कश्मीर की खूबसूरती देखें यार, इस ग्रीनरी में ये जो खूबसूरती है ना, इसको देख के आंखों में जो ठंडक मिलती है ना, उसी का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो ये जो एरिया अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये वाला एरिया मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ मैं इसको ज़रूर गौर से देखती हूँ। आगे जो दिखाऊंगी ना आपको, वो सामने वाली साइड पे जो घर बने हुए हैं वहाँ जाने का, वो जो सामने, हाँ वो जो सामने वाली जगह नहीं है जहाँ पर घर भी बने हुए हैं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। इस जगह जाने का मेरा बड़ा दिल चाहता है, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ। कोई रिलेटिव्स नहीं रहते ना, ज़्यादातर यही होता है कि जहाँ रिलेटिव्स रहते हैं, हम लोग कश्मीर में आते हैं तो ज़्यादातर वहीं जाते हैं, मामू के घर, खाला के घर, नानों के घर, अपने दाद के चले गए, बस ऐसी जगहों पर ही जाते हैं।
और हमने कहाँ घूमने फिरने जाना है। चलें कोई बात नहीं, यहाँ पर आके आप लोग ना रिलैक्स हो जाते हो, जो सारी टेंशन्स होती है उससे बिल्कुल बाहर आ जाते हो। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो बस मिलेंगे इसी तरह के एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।